हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स कॉन्टिनेंट। प्यारे बच्चों, मैथ्स कॉन्टिनेंट में आप लोगों का वेलकम है। बेटा मैंने मैथ्स कॉन्टिनेंट में बहुत सारे कंटेंट आप लोगों के लिए इकट्ठे कर रखे हैं। मैंने आपको ये समझाया था कि अगर आपके पास में क्लास 10th जैसे ही आपने पास आउट किया तो क्लास 10th पास आउट करने के बाद में आपको साइंस लेना चाहिए या फिर आपको कॉमर्स लेनी चाहिए या फिर आपको आर्ट्स लेना चाहिए। तो साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स का मैंने अलग अलग वीडियो बना रखा है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। मैंने पिछली बार चर्चा करी थी कि अगर आप साइंस मैथ लेते हो तो आप लोगों के लिए लाइफ में क्या क्या फीचर्स है। आज बेटा मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कि अगर आपके पास में 10th के बाद अगर आप कॉमर्स लेते हो तो 11th 12th तो आप कॉमर्स से पढ़ोगे बेटा। उसके बाद में जैसे आप 12th कॉमर्स से पास आउट कर लोगे तो आपके लाइफ में क्या क्या फीचर्स है, आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या डिप्लोमाज है। बेटा ऐसे डिप्लोमा, ऐसे कोर्सेज है कि आप यकीन करो इस चीज़ का, जब पूरा वीडियो देखोगे आप लोग तो आप लोगों को समझ में आएगा कि कॉमर्स में भी कितने सारे फीचर्स हैं। बेटा बच्चों को पता ही नहीं होता है। एक चीज़ पता होती है कि साहब बीकॉम कर लो या फिर सीए कर लो, ऐसा नहीं है। बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप हर कोर्स को समझो। जरूर नहीं बेटा आप लाइफ में वो चीज़ करें, लेकिन कम से कम नॉलेज तो रखो। जैसे कि मान लो किसी बच्चे के पास में साइंस लेने की इच्छा है, साहब मैं तो कॉमर्स नहीं लूँगा, मत लो कॉमर्स, लेकिन नॉलेज तो रखो। आप किसी को नॉलेज दे सकते हैं कि भाई इसमें ये चीज़ है। तो स्टूडेंट्स मैं पूरा वीडियो बताऊंगा आप लोगों को, हर चीज़ समझाऊंगा कॉमर्स के बारे में कि कॉमर्स के बाद क्या क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, पहली बार वॉच कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए बेटा आप लोग। अगर आपने सब्सक्राइब किया तो बहुत जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए 12th कॉमर्स में सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा कोर्स जो मुझे लगता है वो ये है कि डिप्लोमा इन ट्रेवल एंड टूरिज्म। तो ट्रेवल एंड टूरिज्म का बेटा आप लोगों को एक अलग से डिप्लोमा मिलता है। इसमें आप टूरिस्ट वगैरह को बाहर अपन घुमाने लेके जाते हैं तो बहुत बढ़िया इनकम होती है इसके अंदर, बहुत बढ़िया आपको डिप्लोमा मिलता है। तो सबसे पहले 2 साल का डिप्लोमा होता है कि डिप्लोमा इन ट्रेवल एंड टूरिज्म। तो ट्रेवल और टूरिज्म का अलग से कोर्स होता है, 2 साल का डिप्लोमा मिलता है आप लोगों का। बहुत बेहतरीन डिप्लोमा है, अगर आप ये चीज़ करना चाहो तो कर सकते हैं। फिर आता है इंश्योरेंस एजेंट। आप इंश्योरेंस का एजेंट बन सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस या फिर हेल्थ इंश्योरेंस के अलग से एग्जाम लगती है, वहाँ पे आप इनके एजेंट बन सकते हैं। फिर आता है एयर होस्टेज या फिर फ्लाइट स्टेवर्ड में भी आप जॉब कर सकते हैं। एयर होस्टेज में भी 12th कॉमर्स के बाद में जॉब कर सकते हैं। बच्चे कई बार बोलते हैं कि साहब एयर होस्टेज में अपन केवल साइंस के बच्चे जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। एयर होस्टेज में कॉमर्स के बच्चे भी जा सकते हैं। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा ये भी आप कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा 12th कॉमर्स के बाद। सबसे 3 चीज़ मैं आपको ये बताने वाला हूँ, ये आप लोगों को पता चलेगा कि 12th में कॉमर्स होने के बाद भी ये चीज़ अपन कर सकते हैं। सबसे पहला आता है SPL। SPL का मतलब होता है स्टूडेंट पायलट लाइसेंस। स्टूडेंट पायलट लाइसेंस बहुत बढ़िया शानदार कोर्स है। आप स्टूडेंट पायलट लाइसेंस के लिए आपकी उम्र 16 होनी चाहिए बेटा, 14 to 16। 14 to 16 के बाद में आप स्टूडेंट पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ आपकी एग्ज़ाम होएगी, बाकायदा आपको 2 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी, तैयारी करवाई जाएगी। ये स्टूडेंट पायलट लाइसेंस के बाद में आप जा सकते हैं PPL, प्रोफेशनल पायलट लाइसेंस। इससे बड़ा है, पहले आपको SPL क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद में PPL क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आप कर सकते हैं CPL। CPL का मतलब होता है कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस। इस प्रकार से कई बार बच्चे मुझे बोलते रहते हैं कि बोला कॉमर्स वाले तो पायलट बन ही नहीं सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं फिर बोलना चाह रहा हूँ, साइंस वाले नहीं, कॉमर्स वाले भी जा सकते हैं। अलग से डिप्लोमा होता है। आप लोग के अगर करने की आपकी इच्छा है ये कोर्सेज, तो इनमें कितनी क्या क्या होनी चाहिए मैं सबका अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन आप गूगल भी कर सकते हैं, वहाँ भी आपको इनके बारे में काफ़ी कुछ मिल जाएगा। तो क्या क्या कोर्स बताए मैंने, SPL, PPL और CPL। स्टूडेंट पायलट लाइसेंस, प्रोफेशनल पायलट लाइसेंस और कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस। आपको पायलट का लाइसेंस मिल जाएगा। बहुत बहुत शानदार जॉब है, आप एक बार अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में आप लोगों के पास में बीकॉम, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बीकॉम कर सकते हैं। 12th कॉमर्स के बाद में 3 साल की डिग्री होती है। बीकॉम के बाद आप एमकॉम कर सकते हैं। अगर आपने बीकॉम के बाद में बीएड कर लिया, उसके बाद आपने एमकॉम कर लिया, बैचलर ऑफ एजुकेशन। अगर आप बीकॉम के बाद में बीएड करते हो फिर आप एमकॉम करते हो तो आप फर्स्ट ग्रेड के लेक्चर भी बन सकते हैं, अकाउंट्स के, बीएसटी के, जो भी आपकी इच्छा हो। आप बीबीए कर सकते हैं, बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आप बीबीए भी कर सकते हैं, 3 साल का कोर्स होता है। बीबीए करने के बाद में 2 साल का एमबीए होता है, मास्टर ऑफ बिजनेस
एडमिनिस्ट्रेशन। BBA MBA बहुत बढ़िया डिग्री है, आप ले सकते हैं। बैचलर ऑफ आपके पास में BBA कर सकते हैं, फिर आप MBA कर सकते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। 2 साल का आपके पास में एक कोर्स होता है, डिप्लोमा होता है DED। DED का मतलब होता है कि डिप्लोमा इन एजुकेशन। बेटा ये बहुत बढ़िया है, कम लोग जानते हैं इसके बारे में। आप ये कर सकते हैं, 2 साल का डिप्लोमा होता है, इसमें आप डायरेक्ट इसकी वैकेंसी निकलती है। आप इसमें सबसे पहले प्राइमरी क्लास के टीचर बनते हैं, उसके बाद में फिर 3 साल का कोर्स आप बढ़ जाता है, उसके बाद में कॉलेज स्तर पे भी लेक्चरर इसमें बन सकते हैं। DED डिप्लोमा इन एजुकेशन। एजुकेशन में आपको 2 साल का डिप्लोमा करना पड़ेगा, बहुत अच्छा है डिप्लोमा। उसके बाद में अगर आपके पास में 12th कॉमर्स मैथ्स है ना, अगर आप 12th कॉमर्स में अगर आप मैथ लेते हो तो आपको सबसे बढ़िया फायदा ये है कि आप BCA कर सकते हैं। BCA कर सकते हैं, बैचलर कंप्यूटर एप्लीकेशन। 12th में आपके पास में अगर मैथ है, उसके बाद में 2 साल आप मास्टर कंप्यूटर एप्लीकेशन MCA कर सकते हैं। उसके बाद में आपकी सॉफ्टवेयर में आराम से जॉब लग सकती है। MCA अपने आप में बहुत बढ़िया पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, बहुत बढ़िया डिग्री है आपके पास में ये। तो बैचलर कंप्यूटर एप्लीकेशन आप 3 साल का BCA कर सकते हैं, उसके बाद 2 साल का MCA कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर कंपनी में आराम से आपकी जॉब लग सकती है, एकदम क्लियर है। लेकिन ध्यान रखें स्टूडेंट्स, 12th में क्या होनी चाहिए आपके पास में, कॉमर्स मैथ होनी चाहिए। कॉमर्स तो क्या क्या BCA के अंदर क्या होते हैं, थोड़े से मैथ्स आती है BCA फर्स्ट ईयर के अंदर, सेकंड ईयर के अंदर, तो वहां आपको तकलीफ नहीं होगी अगर आपके पास में कॉमर्स मैथ है तो। एकदम क्लियर है, कॉमर्स कंप्यूटर है तो भी आप कर सकते हैं बैचलर कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसके बाद में मेरा एक सबसे, मैंने पहले भी आपको कहा था कि कॉमर्स में बहुत सारे फीचर्स होते हैं। ये वाला ICWA बहुत कम बच्चे जानते हैं इसके बारे में, बहुत बढ़िया डिप्लोमा होता है ये, 2 साल का होता है। इसमें फाउंडेशन है, ICWA के अंदर अगर आप फाउंडेशन करना चाहते हो तो फाउंडेशन इसमें 1 साल का भी है, और इसमें आप 3 साल का डिप्लोमा भी बन सकता है ये फाउंडेशन क्लियर करने के बाद में। तो जो आपकी इच्छा हो वो कर सकते हैं। तो ICWA इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट, बहुत बहुत बढ़िया डिप्लोमा है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ICWA की बेटा एक अलग से कॉलेज होती है जो ये कोर्सेज कराती है। बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज होती है, लेकिन इसका अलग से डिप्लोमा होता है। आप 100% ये कर सकते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम इसमें पॉपुलेशन जाती है, बहुत शानदार डिप्लोमा है। एकदम क्लियर है, ऐसा नहीं है कि आप BCom ही करें 12th के बाद में, BCom भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे फीचर्स हैं। एकदम क्लियर है। तो ICWA के बारे में अच्छी जानकारी चाहिए तो आप आराम से गूगल कर सकते हैं, बहुत अच्छा डिप्लोमा है। आप CS कर सकते हैं, CS जो CA के बिल्कुल जस्ट नीचे बैठता है, CS कंपनी सेक्रेटरी है CS का डिप्लोमा भी कर सकते हैं आप। 2 साल के कोर्स होता है, बहुत बढ़िया मैथ्स आती है इसके अंदर, ऐसा नहीं है अकाउंट्स भी आती है, लेकिन CS आप लोग कर सकते हैं। CA से पहले आपको एक एग्जाम देना पड़ता है, CPT का। CPT का एग्जाम आप क्लियर करते हो तो आप CA कर सकते हो, चार्टेड अकाउंट। तो CA अपने आप में एक बहुत बहुत सुपर डिग्री है कॉमर्स वालों के लिए, कि जैसे ही किसी बच्चे ने कॉमर्स लिया तो उसके माइंड में एक ही फीचर्स, सबके माइंड में ख्वाब आते हैं कि हाँ भाई मैं CA कर सकता हूँ जब मैंने कॉमर्स लिए। तो 100% आप CA कर सकते हैं, लेकिन आप में जुनून होना चाहिए वो चीज़ करने का। ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो मैं बोर्ड पे समझा रहा हूँ सारे के सारे डिप्लोमा कोर्सेज डिग्री बहुत बेनिफिट है, लेकिन उसके प्रति आपकी लगन चाहिए। कॉमर्स के बाद में कई बच्चे बोलते हैं कि CA बहुत टफ है, नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा। हर काम के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, बिना मेहनत के पढ़ाई नहीं हो पाएगी। ध्यान रखना, CA आराम से आप बन सकते हैं, उससे पहले CPT का एग्जाम लगता है, वो आप क्लियर कीजिए, बढ़िया आपकी कॉलेज मिल जाएगी, CA चार्टेड अकाउंटेंट आप आराम से बन सकते हैं। और CA बनने के बाद में आपकी लाइफ देखो आप, बहुत बढ़िया, बहुत सुपर। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जितनी भी कोर्सेज हैं, और मैं बताना चाह रहा हूँ बेटा, आपको बने रहिए, मैं आपको और भी कोर्सेज बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। बेटा आप आगे देख सकते हैं, एक कॉमर्स वालों के लिए एक बहुत अच्छा कोर्स होता है CFA, बहुत कम लोग जानते हैं बेटा इसके बारे में। CFA कैरेक्टर फाइनेंशियल एनालिस्ट, बहुत बढ़िया कोर्स होता है ये वाला। CFA जो कोर्स है वो USA के द्वारा किया जाता है बेटा, विश्व स्तरीय डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलता है इसके अंदर, बहुत बढ़िया कोर्स है ये, है ना। ये कहाँ से किसके द्वारा किया जाता है, USA के द्वारा किया जाता है ये वाला कोर्स, और विश्व स्तरीय डिप्लोमा इसके अंदर मिलता है CFA। अब आप कॉमर्स के द्वारा आप बैंक में जॉब कर सकते हैं, बैंक में कॉमर्स वाले जल्दी जाते हैं। अकाउंटेंट, आप बैंक में अकाउंटेंट बन सकते हैं, अकाउंटेंट डिप्लोमा ऑफिसर एग्जाम की एग्जाम लगती है अकाउंटेंट की, वो आप एग्जाम दे सकते हैं। ये बेनिफिट केवल कॉमर्स वालों के लिए होता है, बैंक में बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कॉमर्स वाले बच्चों के लिए। उसके बाद में आप UPSC के द्वारा
यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आप यूपीएससी के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आप आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, इसमें भी आप आईएएस बन सकते हैं। कई बार मुझे बच्चे ये बोलते रहते हैं, बोला सर आर्ट्स लेने से आईएएस ऑफिसर बहुत जल्दी बनते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, साइंस वाला भी आईएएस बन सकता है, कॉमर्स वाला भी आईएएस बन सकता है। एकदम क्लियर है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बीकॉम करें, डिग्री ले पहले, डिग्री के बाद में यूपीएससी की एग्जाम लगती है और आईएएस का एग्जाम आप दे सकते हैं, आईएएस क्लियर कर सकते हैं। कॉमर्स वाले बच्चे भी आईएएस बन सकते हैं। एकदम क्लियर है? आईएएस क्या, आप इसमें आईएफएस भी बन सकते हैं और आईपीएस भी बन सकते हैं। एकदम क्लियर है? कंप्यूटर कोर्सेज टेली कॉमर्स वाले बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत बढ़िया कोर्स होता है टेली का। आप 100% टेली कर सकते हैं अगर आपके पास में 12th में कॉमर्स है तो। एकदम क्लियर है? तो कंप्यूटर कोर्सेज टेली भी आप कर सकते हैं। टेली के अंदर आप किसी की भी होटल के अंदर कहीं पे भी जाके आप लोग बढ़िया कंपनी के अंदर उस सामने वाले का अकाउंट्स संभाल सकते हैं। इस कारण से टेली कोर्सेज बहुत जरूरी हो जाता है कॉमर्स वालों के लिए। अब यहाँ पे कई बार बच्चे मुझे बोलते हैं कि बोला सर साइंस वाला ही फिल्म एडिटिंग में जा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कॉमर्स वाला बच्चा भी फिल्म एंड टेलीविजन डिप्लोमा कर सकता है, फिल्म एडिटिंग में जा सकता है, जॉब इन फिल्म प्रोडक्शन या फिर टीवी चैनल में भी जॉब कर सकता है कॉमर्स का बच्चा भी। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, 1 या 2 साल का ये कोर्स होता है फिल्म एंड टेलीविजन डिप्लोमा। लो पहले आप 2 साल का इसका बाकायदे क्लासेस लगती है, कॉलेज होती है, वहां पे आप फिल्म एंड टेलीविजन डिप्लोमा लीजिए। उसके बाद में फिल्म एडिटिंग का कोर्स करना पड़ता है। इसके बाद में आपको फिल्म प्रोडक्शन में या फिर टीवी चैनल में जॉब मिल सकती है। आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपके पास में 12th में कॉमर्स आप लेते हो। उसके बाद में आप डिग्री चाहिए आपको बीकॉम की या किसी की भी डिग्री लेने के बाद में आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी में भी जॉब कर सकते हैं। एकदम क्लियर? तो बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि साहब कॉमर्स में फीचर्स नहीं है। कॉमर्स में बहुत सारे फीचर्स है। आपको देखना है कि आपको किस फील्ड में जाना है। आप जिस फील्ड में भी जाओ एक एम रखो, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने पहले कहा था आपको कि पढ़ाई पे करी हुई मेहनत आपकी बेकार नहीं जाती है। अगर आपने सीए की तैयारी करी है, अगर आप गवर्नमेंट सीए नहीं बन पाए तो मैं गारंटी ले रहा हूँ प्राइवेट के अंदर भी बहुत सारा पैसा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अपन भाई पढ़ाई में अपन ये कर रहे हैं इसमें गवर्नमेंट जॉब लगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं भी लगती है तो भी बहुत सारा पैसा है, लेकिन आपको फीचर्स एक रखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने कॉमर्स के बारे में बहुत सारे आपको डिप्लोमा, कोर्सेज, डिग्री सब बता दिया है। एकदम क्लियर स्टूडेंट्स? अगर प्लीज़ मैंने जो बताया आपको समझ में आया है, आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिख के दें। ओके स्टूडेंट्स, आप दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी इन चीज़ों के बारे में पता चले। थैंक यू।